अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? 33 करोड़। गन्स कितनी है अमेरिका में? 39 करोड़। ये अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म जो था, सबके पास जो मन आएगा वो मैं रखूंगा, जो मन आए, वो जो गोविंदा गाना था ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब आप सोच लीजिए, अगर मर्जी चलने लगी विद 120% गन्स in hands of those people, what will happen? Now come to China. चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत शानदार है, बट एक थॉट देता हूं, आप लोगों ने कभी सोचा होगा, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की 1978 में, और वो अथॉरिटेरियन रिजीम है, उसने फोर्सफुली इंप्लीमेंट भी किया, एंड दे क्लेम दैट दे हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इट। अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया तो लास्ट 47 ईयर्स में उनकी पॉपुलेशन 11% की ग्रोथ से कैसे बढ़ती रही? जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उसी रफ्तार से चाइना की पॉपुलेशन बढ़ती रही फॉर 4.5 डिकेड्स। तो या तो ये सच है या वो सच है, या तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी इज रॉन्ग, ये डाटा गलत है, या फिर ये डाटा गलत है। आई एम लीविंग अप टू यू, आई एम नॉट पुटिंग एनी एलिगेशन। तो देयर इज वन थ्योरी, द पॉपुलेशन डाटा ऑफ चाइना इज हाईली एग्जेगरेटेड, इट्स नॉट 140 करोड़। अगर 78 में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर ली होगी तो इट हैज टू बी लेस देन 100 करोड़। इसीलिए आप एक और बात सोचिए, इंडिया में जब इकोनॉमिक क्राइसिस की बात आती है तो कहा जाता है 140 करोड़ का मार्केट है, दे कैन एब्जॉर्ब इन द डोमेस्टिक। यूरोप की पॉपुलेशन 70 से 75 करोड़ है, चाइना इज डबल द यूरोप पॉपुलेशन, इंडिया से कहीं बेहतर इकोनॉमिक स्थिति में है, इंडिया से कहीं बड़ा मिडिल क्लास है, इंडिया से बेटर परचेजिंग कैपेसिटी है, तो वो क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर पाता अपने यहां? वो क्यों कहता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही चाहिए? जस्ट फूड फॉर थॉट। सोचिए कि क्या पॉसिबिलिटी। सेकेंड थिंग, चाइना की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर क्या था? रियल एस्टेट सेक्टर, एंड देयर बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड हैज फाइल्ड बैंक्रप्सी इन 2024। और आपने तमाम घोस्ट टाउन्स सुने होंगे, वहां पर हैं 26 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां एक भी ट्रेन नहीं जाती है। 71 बैंक्स का लोन था एवरग्रांड के ऊपर। तो रियल एस्टेट जो 30% कंट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी में, वो बबल बर्स्ट कर गया है। इसके बावजूद रेट ऑफ ग्रोथ बहुत शानदार है। थोड़ी ये बातें हजम नहीं होती हैं, इसलिए अमेरिका और चाइना दोनों का डाटा आप सोचिए और उसके बाद देखिए कि भारत किस दिशा की तरफ इन परिस्थितियों के बीच में